शालोम भाई और बहनों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग भले चंगे होंगे। आज हम यहोवा के 7 पर्व के बारे में बहुत ही संक्षिप्त में कुछ बातें देखकर इस बात को सीखेंगे कि 5वें पर्व को प्रभु यीशु के आगमन की परछाई के रूप में क्यों लेना चाहिए। इब्रानी की पत्री 10 अध्याय के पहले आयत में लिखा है, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं। ध्यान दिया आपने, व्यवस्था आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर असली स्वरूप नहीं है। अब कुलुस्सी की पत्री 2 अध्याय के 16 और 17 आयत में लिखा है, इसलिए खाने पीने या पर्व, ध्यान दीजिए, पर्व या नए चांद या सबतों के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है। ध्यान दिया आपने, ये सारी बातें अर्थात पर्व भी आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की है। मतलब इन सब का जो मूल है वो मसीह से है, मसीह की है, मसीह में ही भरपूरी है। तो ये 7 पर्व भी आने वाली अच्छी वस्तुओं की परछाई थी और इसका असली स्वरूप मसीह में ही सामने आता है। आइए देखें इन 7 पर्वों के असली स्वरूप को संक्षिप्त रूप में। इन 7 पर्व के बारे में आप लेवी व्यवस्था की पुस्तक 23 अध्याय में पढ़ सकते हैं। पहला पर्व है फसह का पर्व। लेवी व्यवस्था 23 के 5 में इस पर्व के बारे में देखते हैं कि यहूदियों के साल के पहले महीने के 14वें दिन को शाम के वक़्त फसह का पर्व हुआ करे। इसकी शुरुआत मिस्र में इसराइल के लोगों ने किया था, जिसमें हर परिवार ने अबीब महीने में एक मेमने का वध कर उसे भून कर कड़वी शाक के साथ रात को खाया था, और अगली सुबह मिस्र देश से कनान देश के लिए समस्त इज़राइल ने निर्गमन कूच किया था। यह पर्व प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की परछाई था, क्योंकि इस बलिदान पर विश्वास करने वाले लोग शैतान और पाप के राज्य से परमेश्वर के राज्य में पलायन करते हैं। दूसरा पर्व है अख़मीरी रोटी का पर्व। यह पर्व पहले महीने के 15वें दिन से शुरू होता है और 7 दिन तक इस्राएली बिना खमीर की रोटियां खाते हैं। यह पर्व समस्त संसार के लिए प्रभु यीशु के द्वारा बिना पाप अपने शरीर को अर्पण करने की परछाई है। यीशु ही जीवन की वह रोटी है जिसे सभी को जीवन पाने के लिए स्वीकार करना चाहिए। खमीर पाप को दर्शाता है और प्रभु यीशु का क्रूस मृत्यु पवित्र था, अर्थात बिना कसूर और पाप के यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाया गया था। इसी कारण सभी पापियों का उद्धार यीशु के देह अर्पण पर विश्वास के द्वारा ही तय होता है। तीसरा पर्व है प्रथम फल का पर्व। यह इस्राएल के उपज में से फसल का पहला पूला बांधकर विश्राम दिन के अगले दिन यहोवा को समर्पण करना होता है। यह पर्व प्रभु यीशु के जी उठने की परछाई थी। यीशु मसीह मुर्दों में से विश्राम दिन के अगले दिन अर्थात रविवार को प्रथम फल के रूप में जी उठता है, और इस तरह प्रभु यीशु के पुनरुत्थान ने सभी मानवों के पुनरुत्थान को संभव बनाया है। इस कारण मृत्यु के पश्चात भी एक आशा है कि हम अपने प्रिय जनों से दोबारा मुलाकात कर सकेंगे, लेकिन यह तभी संभव है जब हम प्रथम पुनरुत्थान में शामिल हो, और यह प्रभु यीशु पर विश्वास करने से ही संभव हो पाता है। चौथा पर्व है पेंतिकोस्त का पर्व। यह पर्व प्रथम फल के अर्पण से अर्थात विश्राम दिन के दूसरे दिन से 50 दिन गिनकर 50वें दिन को मनाया जाता है। इस पर्व में मैदे की खमीर के साथ बनाई गई 2 रोटियां प्रथम उपज के रूप में परमेश्वर के लिए चढ़ाई जाती है। यह पर्व प्रेरितों की पुस्तक में दिखने वाले पेंतिकोस्त के दिन परमेश्वर के द्वारा अपनी आत्मा भेजकर पूरे मानवों को यह संदेश देना था कि उसने मनुष्यों को प्रभु यीशु पर विश्वास करने के कारण ग्रहण करना शुरू कर दिया है। यह 2 रोटियां मानवों में से यहूदी और अन्य जातियों को दर्शाती है, जो यीशु पर विश्वास के माध्यम से पूरी पृथ्वी पर प्रथम फल के रूप में
परमेश्वर के द्वारा स्वीकार किए जाते हैं अगर वे यीशु पर विश्वास करते हैं। तो खमीर उनके जीवन की कमजोरियों को, पाप को दिखाता है। मतलब जब एक पापी, वे चाहे यहूदियों में से हो या अन्य जातियों में से हो, जब वे अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करते हैं और विश्वास करते हैं, अपने पापों से मन फिराते हैं, अंगीकार करते हैं, तब उस पापी को, उस व्यक्ति को परमेश्वर यीशु में ग्रहण करता है। यहूदी परंपरा के अंतर्गत इस दिन में परमेश्वर ने इस्राएलियों को सिनाई के पहाड़ पर व्यवस्था दिया था। और देखा जाए तो इसी पेंतेकोस्त के दिन अर्थात पवित्र आत्मा जब भेजा गया, उस दिन विश्वास करने वालों के हृदयों में नए नियम की वाचा की व्यवस्था दिया गया। और ये यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों के हृदयों में पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी जाने वाली नई व्यवस्था का दिन है, पेंतेकोस्त का दिन। पांचवी पर्व है तुरहियों का पर्व। यह पर्व इस्राएल में 7वें महीने के प्रथम दिन को मनाया जाता है। इस दिन नरसिंगा फूंका जाता है। इस दिन को क्यों मानना चाहिए, इसके बारे में बाइबल की आयत स्पष्ट नहीं है। पुराने नियम में यह किस वास्तविक बात की परछाई थी, इसके बारे में नए नियम के बिना अनुमान लगा पाना कठिन था। इस्राएली इसे रोश हसन्ना अर्थात नया साल भी कहते हैं। यह इस्राएल के सिविल वर्ष की शुरुआत है। इस पर्व के बारे में विस्तार से हम आगे ध्यान देंगे। 6वां पर्व है प्रायश्चित के दिन का पर्व। यह पर्व इस्राएल में 7वें महीने के 10वें दिन को मनाया जाता है। इस दिन को इस्राएली अपने जीव को दुख देते हैं और अपने सभी पापों से पश्चाताप करते हैं। इस दिन को महायाजक मेमने का लहू लेकर वर्ष में एक बार यहोवा के तंबू के तीसरे भाग अर्थात अति पवित्र स्थान की जगह में प्रवेश कर समस्त इस्राएल के पापों का प्रायश्चित करते हैं। इस दिन समस्त इस्राएली जब आपस में मुलाकात करते हैं तब इस प्रकार से कहते हैं कि आपके नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाने पाए। यह पर्व अंतिम न्याय के दिन की परछाई थी, जिसमें प्रकाशित वाक्य कहता है कि जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं मिले उन्हें आग और गंधक की झील में डाल दिया गया। प्रभु यीशु ने इस प्रकार कहा था कि अगर तुम्हें आंख या हाथ या तुम्हारे पांव ठोकर खिलाते हैं तो उसे काट कर फेंक दो ताकि तुम जीवन में प्रवेश कर सको। यह बात मन फिराव के द्वारा अपने आप को दुख देने की बात को दर्शा रहा है, जिसमें एक व्यक्ति जीवन में प्रवेश करता है। 7वां पर्व है तंबुओं का पर्व अर्थात झोपड़ियों का पर्व। यह पर्व इस्राएल में 7वें महीने के 15वें दिन को मनाया जाता है। इस दिन इस्राएली तंबू बनाकर उसके भीतर रहते हैं और 7 दिनों तक तंबू में रहकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं। इस समय उनके तंबुओं में हर्ष और उल्लास रहता है। यह पर्व इस्राएली भूतकाल में जब सिनाई के जंगलों में तंबुओं में रहते थे उस दिन को याद करते हैं। लेकिन यह दिन अंतिम न्याय के पश्चात नए स्वर्ग और नई पृथ्वी पर नए यरूशलेम में परमेश्वर का मनुष्यों के साथ डेरे की परछाई है। तो यह है यहोवा के 7 पर्व, जिसमें से 4 पर्व फसह का पर्व, अखमीरी रोटी का पर्व, प्रथम फल का पर्व और पेंतेकोस्त का पर्व पूरा हो चुका है। अब 3 पर्व पूरे होने बाकी है, अर्थात तुरही का पर्व, प्रायश्चित का पर्व और तंबुओं का पर्व। हम अब इस समय 5वें पर्व के पूरे होने की बाट जो रहे हैं, जो कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन को दर्शाता है, अर्थात तुरहियों के पर्व के पूरे होने की हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आइए देखें कि हमारे इंतजार और तुरही के पर्व के बीच का संबंध क्या है। इस्राएली अपने दिन और महीने का निर्धारण चांद के दिखने की प्रक्रिया से करते हैं। इसीलिए यहूदियों का एक दिन शाम 6 बजे से अगले शाम 6 बजे तक होता है, लेकिन हमारे लिए रात को 12 बजे दिन निकलता है। यहूदियों में अमावस्या के पश्चात पूरा ढका चांद जब पहली बार खुलना शुरू होता है तब उस नज़ारे को, उस चांद के नज़ारे को नया चांद कहते हैं। जब यह नया चांद इस्राएल में दृश्य होता है उस समय सभी को इस नए
चांद की दृश्यता की खबर बताने के लिए नरसिंगा फूका जाता है। 7वां महीना तिशरी का महीना होता है। इस महीने की शुरुआत शाम को नया चांद दिखने के साथ शुरू होता है। प्रभु यीशु के जमाने में इस्राएल में नया चांद जब तक दृश्य न हो तब तक पर्व मनाने के लिए नरसिंगा नहीं फूकते थे। आपको अगर एक उदाहरण दूं तो आप मुसलमानों के ईद के चांद के बारे में जानते होंगे कि ईद कैलेंडर की तारीख पर नहीं बल्कि चांद के दिखने पर मनाया जाता है। वैसे ही तुरहियों का पर्व भी इस्राएली किसी कैलेंडर के माध्यम से नहीं बल्कि नए चांद के दिखने के बाद ही मनाते थे। कभी कभी आसमान साफ न होने के कारण या फिर कैलेंडर में दिन के निर्धारण पर दिक्कत के कारण यहूदी सनहेड्रिन सभा के 2 गवाह जिन्होंने नए चांद के दिखने की गवाही दी हो और दिखने का समय भी उनका मैच करता हो एक साथ, तब महायाजक इस्राएल में नरसिंगा फूकने का हुक्म देता था और फिर इस्राएल इस पर्व को मानना शुरू करते थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि नया चांद दिखने का दिन और घड़ी की भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता था, बल्कि जब नया चांद दिखता था तब ही लोग जान पाते थे कि भाई चांद दिख गया है। जब प्रभु यीशु ने अपने आगमन के सिलसिले में मत्ती 24 अध्याय के 36 आयत में कहा कि उस दिन और घड़ी के विषय में पिता को छोड़ और कोई नहीं जानता, तब प्रभु यीशु का इशारा तुरही के पर्व की ओर था। यहूदी बड़े आराम से जानते थे कि नए चांद दिखने के दिन और घड़ी को कोई मनुष्य नहीं जान सकता, क्योंकि यह पूरी तरह से नए चांद के दिखने पर ही निर्भर रहता है कि नया चांद किस दिन और घड़ी में दिखाई पड़ेगा। ध्यान देने वाली बात अब यह है कि क्लेश के पश्चात जब सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, तब तुरही के पर्व की घोषणा किस आधार पर किया जाएगा, क्योंकि चंद्रमा का दृश्य किसी कारणवश बाधित हो जाएगा और पृथ्वी पर नए चांद का नजारा देखा नहीं जा सकेगा। ऐसी स्थिति में प्रभु के आगमन का जो नए चांद के पर्व की वास्तविकता को दिखाता है, उसकी भरपूरी को दिखाता है, भविष्यवाणी करके कहना नामुमकिन है। प्रभु ने सिर्फ इतना बताया है कि वह क्लेश के पश्चात आ रहा है, पर अब वह बुधवार को शाम 5 बजे है या 6 बजे है या फिर सोमवार को 5:45 पर है या 6:30 पर है, इसके बारे में कोई नहीं बोल सकता है। वह दिन और घड़ी तभी मालूम हो पाएगा जब प्रभु यीशु का आगमन बादलों पर प्रकट होगा। हम में से कोई भी आज के समय में खड़े होकर के हिसाब लगाकर कि प्रभु इस तारीख को इतने समय में आ रहे हैं बोल नहीं सकते हैं। आज तक इतने भी भविष्यवाणियां की गई है, हिसाब लगाए गए हैं यीशु मसीह के आगमन को लेकर, सब गलत साबित हो चुके हैं। इसलिए तुरही का पर्व ही वह पर्व है जो प्रभु यीशु के आगमन की परछाई है, और इस पर्व की पूरा होने की बाट हम जोह रहे हैं, क्योंकि प्रभु का आगमन हमारे धन्य आशा है। और क्लेश के पश्चात जब नया चांद दिखने का माहौल नहीं रह जाएगा, तब प्रभु के आगमन पर तुरही के शब्द के साथ उस दिन और घड़ी की घोषणा की जाएगी जब कलीसिया का रैप्चर बादलों पर प्रभु से मुलाकात करने के लिए होगा। मेरे प्रियो, तुरही का पर्व वह पर्व है जिसके पूरा होने की कलीसिया इंतजार कर रहा है, जिसकी उम्मीद में हम और आप उस पृथ्वी पर परदेशी का जीवन जी रहे हैं। वो दिन आने वाला है, वो दिन क्लेश के पश्चात हमारे सामने बादलों पर प्रकट होगा यीशु मसीह के आगमन के रूप में। उस दिन नया चांद दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन यीशु मसीह नए चांद की भरपूरी में एक नई उम्मीद के साथ दिखाई पड़ेगा। हम उस दिन की बाट जो रहे हैं। उम्मीद करता हूं
कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और यहूदियों के पर्व के खुलासे के साथ में और भी गहराई से यीशु मसीह की आगमन के उस दिन और घड़ी के बारे में, उसके भविष्यवाणी की व्याख्या के तरीके के बारे में आपको मालूम हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और इसे अपने प्रियजनों को शेयर जरूर करिएगा। प्रभु आपको आशीष करे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शालोम, जय मसीह की।